आज के दिन की सबसे बड़ी जो एक रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट है तो वो ये है कि भारत, अमेरिका, यूएई और इसराइल एक सेकंड क्वाड बनाने जा रहे हैं। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। गाइस थोड़ा सा वेट कर लो और मेरी बात सुन लो। मैं इस वीडियो में आने वाले इंपॉर्टेंट्स को आराम से बता दूं। देखो, इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो बात यही है कि पहले तो एक इंडिया क्वाड में शामिल था जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का था। लेकिन अब एक और क्वाड बनने जा रहा है जिसमें 4 देश और, अमेरिका, इंडिया, यूएई एंड इजराइल। अब इजराइल तो भारत को पहले से ही सपोर्ट करता आया है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि एक ग्रुप बन जाता है तो उसमें ये दर्शाता है ग्रुप कि हाँ ये लोग अपने साथ हैं। तो जितना बड़ा ग्रुप रहेगा उतना ही लोग इकट्ठे रहेंगे और उतने ही देश एक में रहेंगे। देश एक करने का रीजन ये है कि अपनी पावर को बढ़ाना, और इंडिया अमेरिका यही कर रहे हैं, अपने पावर को बना रहे हैं। इंडिया को भी फायदा है, अमेरिका को भी फायदा है, और जो देश इनसे जुड़ रहे हैं उनको भी फायदा है। सो चलो आगे देखते हैं इस वीडियो में और कुछ। एक तो मैं आपसे कहूंगा ये सारी मीटिंग्स आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, एक एक करके रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है ना। अमन की बात, आगे पीछे दाएं बाएं। इंडिया को इतनी बड़ी ओपनिंग मिली है और ये ऑब्वियसली ओपनिंग मिली है बिकॉज मैं पहले भी कह चुका हूँ, इंडिया इज ए रियली रियली वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू एंगेज विद द ग्लोबल। इस वक्त आपको पता है कि जो जयशंकर हैं वो एक इंतहाई एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। और इसराइल, वो जो कहा जाता था कि वो जो अब्राहम अकॉर्ड अमेरिका ने करवाया था, अगर याद हो, जिसमें यूएई और इसराइल के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो थे वो अच्छे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो बेटे थे जैरेड, उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर जो हैं, उन्होंने इस अकॉर्ड को करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था और ये पहला ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद आपको याद होगा कि सऊदी अरब भी जो है वो इसराइल के साथ ताल्लुकात के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात की बात करता रहा। और ये भी कहा गया कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो हैं वो सऊदी अरब गए थे, लेकिन सऊदीज ने उसको माना नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दुनिया में क्वाड से 2 ही देश डरने वाले हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। इन दोनों के अलावा किसी देश को इस संगठन से कोई मतलब नहीं पड़ता होगा। हाँ, हल्का फुल्का रशिया सोचता होगा, तो मे भी हो सकता है कि इंडिया रशिया के साथ में कुछ और एक आध और बना ले क्वाड जैसे ही कुछ अलग से करके, क्योंकि रशिया और अमेरिका में बनता नहीं है तो ये दोनों तो एक नहीं हो सकते। लेकिन इंडिया को अलग से हो सकता है बनाए, मे भी। आगे आपको पता है कि ऑलरेडी इंडिया एक और क्वाड में शामिल है और वो क्वाड है यूएसए का, अमेरिका, यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो क्वाड है ये एक अजीब किस्म की डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें जो यूएई की शमूलियत है वो ये बताता है कि यूएई की शमूलियत ने बेसिकली अब इसराइल और यूएई अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अमेरिका और इंडिया की तो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन ये जो अमेरिका एक इंस्टीट्यूशनल अलायंस बना रहा है, और अमेरिका ने जब क्वाड बनाया था उधर इंडो पैसिफिक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा, और वो वेब ऑफ इंस्टीट्यूशंस उसी तरह का होगा जिस तरह हमने एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप डेवलप की थी जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ था बैक इन 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वीडियो कैसी लगी है ये बता दीजिए, एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में बताइए कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, और हाँ, क्वाड के बारे में क्या सोचते हैं कि और ज़्यादा ग्रुप्स बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, बन रहे हैं तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कुछ बताओ। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अंकित सिंह, बाय।